हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स का, दैट इज सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत घूमे फिरे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो, हम सबसे पहले हम सभी लोग ये जानते हैं कि हमारे यहाँ इंडियन इकोनॉमी 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और एक और सेक्टर है जो हमारी बुक में गिवन नहीं है, दैट इज क्वार्टरनरी सेक्टर। तो अब हमें यहाँ पे बेसिकली हमें 3 ही सेक्टर डिस्कस करने हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं प्राइमरी सेक्टर क्या होते हैं, वो सेक्टर्स जो बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड हैं, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया। ये सारे सेक्टर्स जो बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज पे बेस्ड हैं, वो किस में आएंगे, प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। जब प्राइमरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, 27.2% इन दी जीडीपी। और कितने लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है, 48.9% पीपुल को ये जॉब प्रोवाइड करता है। इवन देन अभी तक तो ये भी माना जा रहा है कि ये लगभग 50% प्लस चल रहा है मामला प्राइमरी सेक्टर के अंदर। तो आप समझ में आए, प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें सारे जो एक्टिविटी नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है वो सारी प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। उसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर हमें सबको पता है कि जैसे मान लो आपने वीट को कल्टीवेट किया, सेकेंडरी सेक्टर बेसिकली एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या इंडस्ट्रियल सेक्टर है। आपने एग्रीकल्चर करके वीट का उत्पादन किया, गेहूं आया, गेहूं को आप चक्की में ले गए और गेहूं का आटा बन गया और आटे के बिस्किट बन गए और बिस्किट हम लोगों ने खा लिए। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि वीट तो प्राइमरी एक्टिविटी है, लेकिन जब वीट को हमने आटे में कन्वर्ट किया तो वो क्या हो गई, एक सेकेंडरी एक्टिविटी हो गई। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर या सेकेंडरी एक्टिविटी। तो ये वो एक्टिविटी कवर करता है जो कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को चेंज करता है, किसमें, अदर गुड्स में चेंज करता है, या हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में चेंज करता है। ठीक है, अब देखो जैसे फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट्री का एग्जाम्पल ले लो, ये भी प्राइमरी एक्टिविटी है, बट अगर हम उसकी लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी एक्टिविटी हो गई। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग आती है। और भैया इसका भी देख लो, ये कंट्रीब्यूट करता है 23.7% इन जीडीपी एंड 48.9% लोगों को ये जॉब दिलाता है भारत के अंदर। टर्शरी सेक्टर क्या आता है, आपने भी देखा, गेहूं से आटा बना, आटे से बिस्किट बने। अब बिस्किट बन तो गए, अब वो बिस्कुट यहां तक कैसे आएंगे, मार्केट तक वो बिस्किट कैसे आएंगे, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। उस बिस्किट की जो मशीन है उसको खरीदने के लिए उसका इंश्योरेंस कराना पड़ता है, बैंकिंग सेक्टर है, लोन है, एटीएम है। आपकी बिस्किट की कंप्लेंट अगर कोई करना चाहे या एप्रिसिएशन देना चाहे तो उसके लिए कॉल सेंटर बने हुए हैं। और हम कह सकते हैं बहुत सारे जैसे मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूं तो ये टीचिंग, ये सर्विस सेक्टर है, एक मेड है, इंश्योरेंस कंपनी है, ट्रांसपोर्ट है, स्विगी है, जोमेटो है, ओला है, उबर है। ये सब क्या होगा, ये टर्शरी सेक्टर है जो आपको सर्विस दे रहे हैं। यहां कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रही है, सर्विस मिल रही है, दैट इज टर्शरी सेक्टर। और ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी के अंदर। टर्शरी सेक्टर 49.1% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में और जॉब से 26.8% लोगों को प्रोवाइड कराता है इंडिया में। अगर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की बात होती है तो प्राइमरी सेक्टर हमारा सबसे डोमिनेंट सेक्टर है। आप गांव वगैरह में देखोगे तो प्राइमरी सेक्टर आपका सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, लेकिन अगर आप आप रिमोट एरियाज में जाओगे, अगर आप बड़े सिटीज़ में जाओगे तो वहाँ पे आपको टर्शरी सेक्टर सबसे ज़्यादा उसमें मिलेगा, सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में मिलेगा। ऐसा क्यों है, इसके लिए अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 3 सेक्टर अपने कंप्लीट होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। अब देखो आगे चलते हैं। अब कहानी ये आती है कि भैया इन तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करना है। मैं अपनी लास्ट वीडियोस डेवलपमेंट वाले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट जीडीपी और जीएनपी समझाया है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तब आपको जीडीपी समझ में आ जाएगा बहुत मजे से। तो द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, देखो अगर फाइनल नहीं लिखा तो पूरा आंसर कट जाएगा। फाइनल लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि हम कभी भी इंटरमीडिएरी गुड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे गेहूं से आटा, आटे से बिस्किट, तो बिस्किट हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया। द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए ईयर
provides the total production of the sector. The sum of the production in three sectors gives us the GDP of a country. समझ में आ गया इसका सम क्या कहलाता है? GDP. तो इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर. ठीक है, और ये काम कौन करता है? आप देख सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री करती है. अब देखो जीडीपी क्या होता है, मैं एक बार फिर समझा देता हूं. ये आप भारत देख रहे हो, भारत की टेरिटरी के अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है आइदर बाय द इंडियन कंपनी और बाय द फॉरेन कंपनी, कोई भी कंपनी भारत की टेरिटरी के अंदर अगर प्रोडक्शन करती है तो वो हमारा जीडीपी में काउंट होता है. ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये. क्या? जीडीपी. याद रहेगा ये. अब देखो टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, दिन पे दिन हम देख रहे हैं टर्शरी सेक्टर, क्योंकि हम सब लोग आलसी होते जा रहे हैं तो हम लोग सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं. भाई सर्विस करानी है, फ़ोन कर दिया, सर्विस वाला आया, सर्विस हो गई. ठीक है, एसी खराब हो गया, सर्विस वाला आया, सर्विस करके चला गया, एसी सर्विस हो गया. हम लोग कुछ भी काम करना नहीं चाहते. सामान लेके जाएंगे तो कुली को दे देंगे, कुली भी क्या करेगा? वो सर्विस प्रोवाइड कर देगा तुम्हें. टिकट हम ऑनलाइन करते हैं IRCTC से. हम कुछ भी करना नहीं चाहते क्योंकि हम बहुत आलसी हो चुके हैं. इसीलिए टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है. ठीक, अब जैसे आप देखो हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, टेलीफोन है, पुलिस स्टेशन है, कोर्ट है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, बैंक्स हैं, ये हमारे बेसिक सर्विसेज हो गए. द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ये प्राइमरी और सेकेंडरी, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है ना, यही हमारे टर्शरी सेक्टर को बढ़ावा देता है. ये ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी. तो प्राइमरी और सेकेंडरी मिलके ही हमारे टर्शरी सेक्टर को बढ़ावा देते हैं. ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने गेहूं से आटा, आटे से बिस्किट बनाए तो बिस्किट के लिए जब यहाँ लेके आओगे तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो वो ट्रांसपोर्टेशन किस में आ जाता है? टर्शरी सेक्टर में आ जाता है. अब जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है, जैसे जैसे लोगों की सैलरियाँ बढ़ रही हैं, तो उन्हें बहुत सारी सर्विसेज भी चाहिए. आप आज देखो ईटिंग आउट, डाइन आउट के इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं. कोई किसी ने तो ऐसा रेस्टोरेंट बना लिया कि एरोप्लेन के अंदर ही वो खाना खिला रहा है. ठीक है, तो एक अजीब ही टाइप की स्थिति चल रही है देश के अंदर. आप देखो बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, लोग सैलरी आई, लोगों ने खाने पीने पे उड़ा दी. ठीक है, तो डाइन आउट, ईटिंग आउट है, टूरिज्म है, लोग घूमने निकल गए, ये सब सर्विस सेक्टर में आता है. प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दिखा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग्स दिला रहे हैं. तो आप देखो जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ी ना, चीज़ें और डिमांड लोगों की बढ़ने लगी. हम 5 स्टार में जाएंगे, अभी तो हम सड़क पे पैटीज खाते थे, आज हम 5 स्टार में रोटी खाएंगे. तो ये लोगों की डिमांड धीरे 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 क्या हो गई? पैसे के साथ साथ बढ़ने लग गई, और उसी से हमारा टर्शरी सेक्टर भी बढ़ने लग गया. मतलब आप, ये बहुत ही कमाल की बात है. ठीक, अब देखो अगर हम पुराने ज़माने में बात करें, ओवर द पास्ट डिकेड सर्टेन न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन IT आ गया. IT तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया. IT के बिना तो देश चलता ही नहीं है. ठीक है, मोबाइल नहीं होगा तो काम हो ही नहीं सकता. मैं आप लोगों को भी नहीं पढ़ा सकता अगर ये सब चीज़ें नहीं होती. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें. IT सेक्टर तो भैया मतलब सबसे बड़ा सेक्टर हो गया आज के टाइम में. ठीक है, तो वो भी आपका सर्विस में आता है. अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो टर्शरी सेक्टर से क्या हुई? लोगों की एफिशिएंसी बढ़ी, काम करने की एफिशिएंसी बढ़ी. ये हमें बहुत सारी नॉलेज प्रोवाइड करता है. और राइजिंग पर कैपिटा इनकम इन द डेवलप्ड कंट्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. पर कैपिटा इनकम अगर डेवलप्ड कंट्रीज में बढ़ती है तो उसी से सर्विस सेक्टर की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ती है. और मेडिकल केयर एक बहुत ही बड़ा इशू है. इसमें भी हमारे टर्शरी सेक्टर की डिमांड बहुत बढ़ती है. अगर आपसे क्वेश्चन आता है टर्शरी सेक्टर के लिए तो आप ये 8 पॉइंट के 12 पॉइंट बना के आराम से लिख सकते हो अपने बोर्ड में. अब क्वेश्चन एक नया उठ के आया कि लोग कहाँ एम्प्लॉयड हैं, लोग कहाँ पे नौकरी करते हैं. एक बड़ा सवाल, आखिर लोग नौकरी कहाँ करते हैं. तो हमने क्या देखा, इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ा 8 टाइम्स, तो एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा है? सिर्फ 2.5 टाइम्स. इवन दो सर्विस सेक्टर आउटपुट इंक्रीजेस बाय 11 टाइम्स, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज बाय लेस देन 3 टाइम्स. तो अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ रहा है 8 गुना, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा? सिर्फ 2.5 गुना. सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है 11 गुना, एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा? 3 गुना. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग अभी भी इंडिया के अंदर प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, 50% से ज़्यादा लोग. इसलिए अभी भी अगर आप देखोगे तो मोस्टली लोग आपके प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड
टर्शरी सेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो लिखा भी है, मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन इंडिया आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर मेनली इन एग्रीकल्चर। 50% लोग तो प्राइमरी में इन्वॉल्व हैं, उन्हें सेकेंडरी टर्शरी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें नहीं आना, ठीक है। और दीज सेक्टर सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये लोग तो बहुत ही कम लोगों को एम्प्लॉय करे हुए हैं, लेस देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। आप देखो ना 50% से भी प्लस निकल रहा है प्राइमरी सेक्टर का। और प्राइमरी सेक्टर बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, अगर आप देखो तो प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन कम है जीडीपी में, सेकेंडरी और टर्शरी मिला के लगभग 3/4 कर देते हैं। लेकिन स्टिल कहानी ये है कि प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी के केस में। समझ में आई आपको बात? तो आई होप आपको सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 1 समझ में आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।